Hello student, we start standard 6 maths chapter number 3 playing with number। प्रीवियस क्लास में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखे थे। आज हम पढ़ रहे हैं SCF और एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 3F सॉल्व कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप फाइंड द SCF। मैं आपको यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीज़न मेथड से ही करवा रही हूँ। प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझ के करिए, बहुत इजी है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। SCF LCM बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़। ओके, फर्स्ट इज क्वेश्चन इज फाइंड द SCF ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट है आपका 18। ओके, पहले हम फैक्टर निकाल लेंगे 18 के। 2 के टेबल में 18 आता है। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 27। 2 के टेबल में नहीं आता तो हम डायरेक्ट करेंगे 3 के टेबल से। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 18 के फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। सेम एज 27 के फैक्टर लिखेंगे हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब देखिए दोनों में कॉमन है 3 3 3 3। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 1 9। तो हमारा SCF क्या होगा, 9। ओके, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। सेकेंड है हमारा 32 एंड 72। 32, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 72 के फैक्टर्स निकालेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे। 32 के फैक्टर्स लिखेंगे फर्स्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 72 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 2 ज़ा 36, 2 ज़ा। अब कॉमन फैक्टर लिखेंगे 2 2 2। ओके, कॉमन फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इस आंसर इज 8। तो हमारा SCF क्या आ गया यहाँ पे, 8। ओके, नेक्स्ट 18 एंड 112। 80 के निकालेंगे फैक्टर्स 2 4 ज़ा 80, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। 112, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। 80 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। सेम 112 के फैक्टर्स लिखेंगे हम यहाँ पे। 112 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। कॉमन फैक्टर 1 2 3 4। ओके, कॉमन फैक्टर क्या आ गए हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। हमारा SCF क्या आ गया, 16। ओके, आपको आपकी नोटबुक में इसी तरह से पूरा वर्क अच्छे से कंप्लीट करना है।
Remaining questions are homework. Question number 3, find the HCF of the following set of number. आपके अब जो 3 नंबर्स के हैं वो अपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट हम 16 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 4 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 24 के फैक्टर निकालेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 40 के फैक्टर्स लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। फैक्टर लिखेंगे। 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 24 के फैक्टर्स लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 40 के फैक्टर्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। कॉमन फैक्टर, ये देखिए ये कॉमन फैक्टर है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारा है कॉमन फैक्टर 8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ओके, नेक्स्ट है 15। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। 30, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। सेम 60, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। 15, 3 इंटू 5 इंटू 1। 30, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। 60, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। कॉमन फैक्टर है हमारे 3 इंटू 5 इंटू 1। HCF है 5 3 ज़ा 15। ओके, 42, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। 60 के फैक्टर निकालेंगे। 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। 54 के 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 168, 2 8 ज़ा 16, 2 4 8 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। सबके फैक्टर्स लिखेंगे। 42, 2 इंटू 3 इंटू 7 1। मैथड सब में सेम है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की नीड है। ओके, 16, 2 2 3 इंटू 5 इंटू 1। 54, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 168, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 1। कॉमन फैक्टर है हमारे 2 इंटू 3 इंटू 1। HCF आया हमारा 3 2 ज़ा 6। ओके, अब हम नेक्स्ट मेथड कर रहे हैं लॉन्ग डिवीज़न। ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, थोड़ी सी लेंदी है, आपको डिफ़िकल्ट भी लगेगी पर अच्छी मेथड है ये। इसमें हम सबसे पहले दोनों में कंपेयर करते हैं विच एवर इज़ लोएस्ट। आप देखिए 342 में 198 लोएस्ट नंबर है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे 198 से 342 को डिवाइड करेंगे। ओके, अब ये देखिए 198 1 ज़ा 198,
माइनस करेंगे। 12 में से 8 4, 14 में से 9 4 एंड 2 में से 1 4। अब जो आपका 144 रिमाइंडर आया है, इससे आप प्रीवियस वाले डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे। ओके, डिविडेंड को 198, 144 वन सा 144। ओके, आपको ये ध्यान रखना है जो रिमाइंडर आएगा उससे हमको प्रीवियस वाले को डिवाइड करना है। 8 में से 4 4, 9 में से 4 54। अब ये देखिए 54 आया, अब किसे डिवाइड करेंगे हम? 144 से। 2 ज़ा 108। ओके, फिर से क्या है? आप देखिए 14 में से 8 गए 6, 36, 54, 36 1 ज़ा 36, 8 4 में से 1 8, 36, 8 2 ज़ा 36। अब ये देखिए रिमाइंडर 0 आ गए अपने। लास्ट नंबर है जो, वो हमारा कहलाता है HCF। ओके, लास्ट नंबर हमारा जो है वो हमारा कहलाता है HCF। सेम हम ये वाला भी ऐसे ही करेंगे। 345 डिवाइडेड बाय 506, 345 वन ज़ा 345, 6 में से 5 1, 10 में से 4 6, 4 में से 3 1। ओके, 3 4 5, 2 ज़ा 3 2 2, 11 में से 2, सॉरी 345 है ये, 5 2 ज़ा 3, 4 में से 2 3, 161 7 ज़ा 161। लास्ट नंबर आपका आया 23। इसका मतलब हमारा इसका कितना आया? HCF 23। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो सबसे पहले हम लोएस्ट नंबर देखेंगे 325। सेकेंड लोएस्ट नंबर है सेकेंड हाईएस्ट नंबर है 390। तो हम डिवाइड करेंगे 325 डिवाइडेड बाय 390। ओके, 325 वन ज़ा 325, 10 में से 5 5, 8 में से 2 6। अभी देखिए 5 5 है, डायरेक्ट करेंगे। 5 5 ज़ा 25 2 एंड 325 0 0 0। ये जो नंबर आया है लास्ट 65, इस नंबर से हम नेक्स्ट नंबर को करेंगे। ओके, 65 4 5 5। 6 के टेबल में 42 कब आता है? 6 7 ज़ा 42। तो हम करके देखते हैं। 65 7 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 ज़ा 4 5 5। ये लास्ट नंबर हमारा क्या आया? 65। तो हमारा इसका क्या आएगा? HCF 65। सेम यही मेथड हम इसमें भी यूज़ करने वाले हैं। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मेथड है, इसलिए मैं आपको होमवर्क नहीं दे रही हूँ प्लीज़। लेकिन जो प्रीवियस होमवर्क मैं दे रही हूँ वो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस ज़रूर करिएगा होमवर्क में। थ्री 318 चूज़ा 636, 9 में से 6 3, 8 में से 3 गया 53, 318 6 318 0 0 0। 53 को डिवाइड करेंगे 8 4 8, 53 वन सा 53 1, 53 ओके 8 3, 53 6 सा 318। लास्ट नंबर हमारा आएगा
53। तो इसका HCF क्या होगा हमारा 53। फाइंड द HCF ऑफ अ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। नेचुरल नंबर है कोई भी, जैसे 1 और 3 2 है तो उनका कॉन्जिक्यूटिव नंबर HCF क्या आएगा 1। इवन नंबर है दैट मीन्स 2, और ऑड नंबर है तो उनका HCF कितना आएगा सिर्फ 1 है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया है, नो नीड। फिफ्थ क्वेश्चन है विच टू नंबर, इसका आंसर है 1 2 and 1. Which two number are said to be relatively prime or co-prime? Find the HDCF of the following number and tell whether they are co-prime or not. हमको इनके फैक्टर्स निकालने हैं और बताना है कि वो को-प्राइम फैक्टर हैं कि नहीं। सबसे पहले हम 60 के डिवीज़न फैक्टर्स निकालेंगे। 60, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। 75 के निकालेंगे। 3 2 6, 3 5 15, 5 5 25, 5 1। तो देखिए आप 60 के फैक्टर है हमारे 2 2 3 इंटू 5 इंटू 1, और 75 के फैक्टर हमारे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। कॉमन फैक्टर हमारे यहाँ पे क्या है 5 इंटू 1। यहाँ पे हमारे दो फैक्टर हैं जो कि कॉमन है, तो ये हमारा कोप्राइम नहीं है, नो। आपको इसी तरह सारे नंबर चेक करने हैं। 52 का देखते हैं हम। 2 3 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 13 1 13। 81 का चेक करते हैं। 3 2 3 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। 52 के फैक्टर्स हैं हमारे 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 1। 3 81 के हमारे फैक्टर हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। इन दोनों में सिंगल नंबर 1 कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब ये हमारा क्या है कोप्राइम। यस, इसमें चेक करेंगे। 48, 2 2 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 72 के निकालेंगे। 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। 72 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ये देखिए इसमें तो इतने सारे कॉमन फैक्टर हैं, दिस 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 एंड दिस। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब जब इतने सारे कॉमन फैक्टर हैं तो ये हमारा कोप्राइम नहीं है। ओके, अब हम 28 और 45 के देखते हैं। 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7। 45, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। 28, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। 45, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ सिंगल नंबर 1 है। दिस इज द कोप्राइम। यस, ओके। आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म होती है। प्लीज़ आप अच्छे से क्वेश्चन करिएगा, और आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है वो आप प्लीज़ अच्छे से करिएगा। यहाँ आपके फैक्टर्स कॉमन फैक्टर हैं, कोप्राइम इसलिए है क्योंकि सिंगल नंबर फैक्टर 1 है इसका। प्लीज़ आप अपना नीट एंड क्लीन वर्क कॉपी में करिएगा, और होमवर्क जो दिया जा रहा है वो प्रॉपरली अच्छे से करिए। थैंक यू।